हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनर, डीआरडीओ, टीजी2 की तैयारी की कड़ी में अल्टरनेटर के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सके तो अपने नोट्स बना लीजिएगा और इनको पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तक, प्रत्यावर्तक मतलब होता है अल्टरनेटर। एक प्रत्यावर्तक का विनिमय विनियम सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या पूछ रहा है बच्चों? यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? वोल्टेज रेगुलेशन। कह रहा है कि जो अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन बच्चों VR परसेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज ऑन नो लोड, VNL मतलब वोल्टेज ऑन नो लोड, वोल्टेज ऑन नो लोड। और VFL मतलब वोल्टेज ऑन फुल लोड। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया है VNL माइनस VFL अपॉन VNL इंटू 100। दूसरा दिया है अंडर रूट V cos थीटा प्लस IR का होल स्क्वायर प्लस V sin थीटा प्लस IXL का होल स्क्वायर। तीसरा दिया है VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। और आपको चौथा ऑप्शन दिया है VFL माइनस VNL अपॉन VNL इंटू 100। तो बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है बच्चों, ठीक है, वो कोई भी हो, कोई भी मशीन हो, आपकी ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वोल्टेज VR परसेंट इक्वल टू वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड अपॉन वोल्टेज ऑन फुल लोड इंटू 100। ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, चाहे आपका अल्टरनेटर हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, सब जगह ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन कि एक प्रत्यावर्तक के निर्गमन का डैश डैश में अनुमतांकन किया जाता है। मतलब आपसे पूछ रहा है जो अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग, अल्टरनेटर रेटिंग वो किस में होती है। पहला ऑप्शन दिया है BHP में होती है, किलोवाट में होती है, HP में होती है, KVA में होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? KVA इज अ राइट आंसर। KVA में ट्रांसफार्मर की भी जो रेटिंग होती है बच्चों, ट्रांसफार्मर की भी जो रेटिंग होती है वो क्या होती है? KVA में होती है। मोटर और जनरेटर की जो रेटिंग होती है बच्चों, मोटर ऑब्लिक जनरेटर, उसकी रेटिंग किस में होती है? आपकी KW में होती है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में, और आपकी बैटरी की रेटिंग जो होती है ये एम्पियर आवर में होती है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रगामी शक्ति गुणक पर, अग्रगामी मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर पे एक प्रत्यावर्तक में आर्मेचर फ्लक्स, रोटर फ्लक्स, ठीक है, ऑप्शन दिए आपको, को प्रभावित नहीं करता है, को विकृत करता है, को सहायता प्रदान करता है, को विरोध करता है। तो बच्चों आंसर आपका थर्ड सही है, को सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
किसी प्रत्यावर्तक का डैश डैश शून्य शक्ति गुणक विधि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है वोल्टेज नियमन। वोल्टेज नियमन को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन। दक्षता को बोलते हैं एफिशिएंसी। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस और उसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या पूछ रहा है फिर से देख लें। किसी प्रत्यावर्तक का डैश डैश शून्य शक्ति गुणक विधि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी, तुल्यकालिक प्रतिबाधा इम्पीडेंस, आर्मेचर प्रतिरोध। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका वोल्टेज रेगुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक प्रत्यावर्तक में प्रतिचालक औसत ईएमएफ होता है 2R F5V 2.2 F5V 2/R F5V और चौथा ऑप्शन दिया है 2F5V। तो बच्चों आंसर क्या है आपका 2F5V। देखिए इसमें जान लीजिए कौन क्या है। F है आपकी फ्रीक्वेंसी, F क्या आपका फ्लक्स है और V आपका वोल्टेज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 फेज प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा जब लोड पावर फैक्टर इकाई है। ठीक है, चुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, क्रॉस चुंबकीय होगा, चुंबकीय व अनुचुंबकीय होगा। तो बच्चों क्या होगा क्रॉस चुंबकीय होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो V दिया है ये वोल्ट है, ये वोल्टेज नहीं होगा, क्या होगा वोल्ट होगा। ये यूनिट दी है तो 2πf होता है, 2F5 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को एक काल्पनिक डैश डैश के बराबर माना जाता है। कैपेसिटेंस, करंट, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा रिएक्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्तक में जब आर्मेचर धारा बढ़ती है तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप का क्या कारण है। आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रभावी प्रतिरोध, आर्मेचर रिसाव प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रभावी प्रतिरोध, आर्मेचर रिसाव प्रतिघात। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका सेकंड सही है, आर्मेचर प्रभावी प्रतिरोध, आर्मेचर रिसाव प्रतिघात और आर्मेचर प्रतिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर की सिंक्रोनस गति की गणना के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। NS जो होती है आपकी बच्चों क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है। P क्या आपका पोल्स है, F क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए ऑप्शन देखते हैं। NS इज इक्वल टू 120 इंटू पी बाई एफ, NS इज इक्वल टू 60 इंटू पी बाई एफ, NS इज इक्वल टू 120 F बाई P एंड 4 is NS इज इक्वल टू 60 इंटू F बाई P। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 F बाई P होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल और 750 RPM घूर्णन करने वाले
अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति कितनी है। देखिए इसमें आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू बच्चों क्या दी है आपको, 4 दी है, और आपके एन की जो वैल्यू कितनी दी है, 7 ये दी है आरपीएम। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए एन इज इक्वल टू क्या होता है, 120 f/p ये होता है बच्चों। यहाँ से हमको f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू क्या होगी, p इंटू एन बाई 120। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पोल कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, स्पीड कितनी है आपकी 750, 120। इसको सॉल्व करते हैं, 4×3 12, इसको काटेंगे 25, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों आपको, 25 हर्ट्ज। तो पहला ऑप्शन दिया है 16 से 2/3 हर्ट्ज, दूसरा दिया 25 हर्ट्ज, तीसरा दिया 7 हर्ट्ज, चौथा दिया 50 हर्ट्ज। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 फेज अल्टरनेटर के क्षेत्र धारा को उल्टा कर देते हैं तो इसका फेज सीक्वेंस क्या होगा। समान ही रहता है, उल्टा हो जाता है, 2 फेजों को बदल गया, यह एसी मोटर बन जाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, समान ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज अक्ष तुल्यकाली प्रतिघात डैश डैश का अनुपात है, V मिनिमम से I मैक्सिमम, V मिनिमम से I मिनिमम, V मैक्स से I मैक्स, V मैक्स से I मिनिमम। तो बच्चों आंसर क्या होगा, V मिनिमम से I मैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ईएमएफ निर्माण में आर्मेचर विद्युत धारा के कौन से हिस्से सक्रिय भाग लेते हैं। स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह, प्रलंबन, स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह और ओवरहैंग दोनों, दिक् परिवर्तक खंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्लॉट के भीतर की कुंडली की सतह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजली की आपूर्ति में एक आदर्श वोल्टेज विनियम वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। आप लोग बच्चों कोशिश करिए कि जितने भी टर्म्स हैं टेक्निकल उनको इंग्लिश में समझिए, डैश डैश के बराबर होना चाहिए, और व्यवहारिक वोल्टेज विनियम का मान डैश डैश होना चाहिए, छोटा मान 0 0, कम मान 0 0, बड़ा मान 0। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 0 और कम मान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक स्थैतिक उत्तेजक है। डीसी पृथक उत्तेजित जनरेटर, एम्प्लीडाइन, मेटाडाइन, डिस्टकारी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्टकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च चाल वाले प्रत्यावर्तक में निम्न में से किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सैलिएंट पोल टाइप, स्क्वायरल केज टाइप, फेज वाउंड टाइप, नॉन सैलिएंट पोल टाइप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नॉन सैलिएंट पोल टाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्तक के लिए डैश डैश सुरक्षा उपयुक्त है। HRC फ्यूज यूज करके, दूरी, मर्ज प्राइस, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मर्ज प्राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 2 पोल अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की गति से चल रहा है, ठीक है। उसका कोणीय वेग डैश डैश होगा, 192 रेडियन पर सेकेंड, 118 रेडियन पर सेकेंड, 157 रेडियन पर सेकेंड, 212 रेडियन पर सेकेंड। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे P की वैल्यू क्या दी है बच्चों, 2 दी है, 2 पोल, P बराबर 2 दिया है। आपकी NS स्पीड दी है, सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम दी है। आपको क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है,
ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन अपॉन 120। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे हम। पोल कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, 2। स्पीड कितनी दी है, 1500 और 120। ये कैंसिल हो गया, 6। ठीक है, ये 3 आया, ये आपका आया, ये आपका आया 125। ठीक, इसको भाग करेंगे बच्चों। ये हमने 12 को भाग किया, 6 आया। 150 का आधा कितना होता है, 75। 75 को हम जब 3 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 25। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, 50 हर्ट्स, 25 हर्ट्स आई। आपसे ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है, 2। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3.14 और फ्रीक्वेंसी आपकी दी है 25। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 157 रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप निम्न कारक में से किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, शक्ति गुणक इंटू लोड करंट, शक्ति गुणक इंटू लोड करंट, लोड करंट, लोड का वोल्टेज ड्रॉप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लोड करंट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 पोल एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में बताएं जो 1800 आरपीएम पे घूमता है। पी आपको कितना दिया बच्चों, 10 दिया है। आपको आरपीएम एनएस की वैल्यू कितनी दी है, 1800 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू होता है 120f/p। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p इंटू एन एस अपॉन 120। p की वैल्यू कितनी दी, 10। एन एस की वैल्यू कितनी दी है, 1800 और 120। इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा, 150 हर्ट्ज। कितना आएगा, 150 हर्ट्ज। तो आपका 150 हर्ट्ज बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस उपकरण का नाम बताएं जो एक प्रत्यावर्तक को चलाता है, मोटर, जनरेटर, प्राइम मूवर, पंखा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्राइम मूवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 अल्टरनेटर बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तो उनकी टर्मिनल वोल्टेज होती है बाहरी सर्किट की तुलना में विपरीत दिशा में, बाहरी परिपथ के संबंध में बराबर और उसी दिशा में, आर्मेचर के संबंध में बराबर और उसी दिशा में, बाहरी और स्थानीय परिपथ में समान। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है, बाहरी पथ के संबंध में बराबर और उसी दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई शक्ति गुणक लोड के लिए अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव होता है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। वी चुंबकन, क्रॉस चुंबकन, टेढ़े मेढ़े चुंबकन। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, तो बच्चों इसमें आंसर होगा आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, क्रॉस चुंबकन मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक परिपथ में निम्नलिखित में से कुंडली का ईएमएफ ज्वा तरंग के आकार के निकट होता है। फुल पिच कुंडली में संकेंद्रित वाइंडिंग, शॉर्ट पिच कुंडली में संकेंद्रित वाइंडिंग, फुल पिच कुंडली में विपरीत वाइंडिंग, शॉर्ट पिच कुंडली में विपरीत वाइंडिंग। तो बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च गति अल्टरनेटर में समानता क्या होता है? समुन्नत ध्रुव रोटर, बेलनाकार रोटर, समुन्नत ध्रुव और बेलनाकार रोटर दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिलेंड्रिकल रोटर होता है, मतलब बेलनाकार रोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आकार के आधुनिक प्रत्यावर्तक के आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और तुल्यकालिक रिएक्टेंस का अनुपात लगभग डैश डैश होता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। 0.05, 0.2, 0.6, 0.8। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0.2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। शक्ति स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक में निर्धारित वोल्टेज समानता होती है 11 केवी, 66 केवी, 132 केवी और 400 केवी। तो आंसर क्या होगा? 11 केवी। ऑप्शंस में आपको ये भी दे सकता है 11,000 वोल्ट, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 11,000 वोल्ट और 11 केवी एक ही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खांचा प्रतिपोल की एक अविभाज्य संख्या का किसी अल्टरनेटर में प्रयोग प्रायः डैश डैश में किया जाता है। वेव फॉर्म से हार्मोनिक हटाने, रोधन प्रदान करने, रोटर स्टेटर कुंडली की आसानी से स्थापना करवाने, सुधार की स्थिति में आसानी से निकलने हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वेव फॉर्म से हार्मोनिक्स हटाने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर क्षेत्रफल मानदंड का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। स्थिर अवस्था स्थिरता, क्षणिक अवस्था स्थिरता, प्रतिक्रिया शक्ति सीमा, परिपथ वियोजक का निर्माण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्षणिक अवस्था स्थिरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण जनित्र डैश डैश की आपूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त होता है। प्रतिरोध भार, प्रेरणी भार, धारितीय भार, प्रतिरोधक, प्रेरकी और धारितीय भार का संयोजन। तो बच्चों आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पोल वाले प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी यदि गति 900 आरपीएम है? ऑप्शन दिए 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, 45 रेडियन पर सेकेंड। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया। पोल आपको कितने दिए बेटा? 6 दिए हैं। स्पीड आपको कितनी दी है? 900। तो यहाँ से पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? P इंटू एन अपॉन 120। P आपको दिए 6, स्पीड दी है 900 बटे 120, 6 दूनी 12, तो ये आपके आगे 45। फ्रीक्वेंसी आपकी आई 45 हर्ट्ज। ठीक है, तो आंसर क्या है? आपसे क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी पूछा था, तो आपका 45 फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब 45 हर्ट्ज होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विध्रुवीय प्रत्यावर्तक की 60 हर्ट्ज पर चाल होगी। ठीक है बच्चों, मेरे द्वारा वीडियोस को आप जरूर देखिए, समझिए और हो सके तो नोट्स बनाइए और मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी TG2 की या JEE की तैयारी हो सके। देखिए यहाँ पे द्विध्रुव दिया, मतलब पोल आपको कितने दिए हैं बेटा? 2 दिए हैं। फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है? 60 हर्ट्ज। अब आपसे यहाँ पूछा है, स्पीड पूछ रहा है, तो चलिए लगाते हैं। देखिए NS इक्वल टू क्या होता है? 120F/P। ठीक है, तो 120, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 60 और पोल आपको दिए हैं 2, तो इसे काटेंगे 6, तो 60 गुणे 60, तो यह जाएगा आपका 3600 RPM। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, 3600 RPM बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रगामी लोड
शक्ति गुणक के संबंध में प्रत्यावर्तक का टर्मिनल वोल्टेज होगा? पूर्ण भार हटाने पर गिरावट, पूर्ण भार हटाने पर वृद्धि, पूर्ण भार जोड़ने पर वृद्धि, पूर्ण भार जोड़ने पर गिरावट। तो बच्चों आंसर पहला आपका सही है, पूर्ण भार हटाने पर गिरावट। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कॉक-स्क्रू का नियम। तो बच्चों ये जो होता है ये ईएमएफ के डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पे आधारित है। हम शक्ति संयंत्र में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति को निर्धारित करते हैं, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश और संयंत्र दोनों के प्रचालन में प्रयोग पर उत्कृष्ट परिणाम, आसान गणना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज किस पर निर्भर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऑप्शन देखते हैं। चलिए, सिर्फ भार परिणाम पर, भार परिणाम या भार शक्ति गुणक के साथ कोई उसे संबंध नहीं होता, भार शक्ति गुणक पर, भार परिमाण और भार शक्ति गुणक। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड प्रवाह में जनरेटर बस इंगित करती है, पीक्यू बस, वी डेल्टा बस, पीवी बस, क्यूवी बस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पीवी बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में प्रदर्शित अल्टरनेटर के लोड अभिलक्षण के अनुसार इकाई पावर फैक्टर को दर्शाने वाला वक्र है। यह वक्र आपका ए दर्शा रहा है, वक्र बी दर्शा रहा है, वक्र सी दर्शा रहा है। पहला ऑप्शन दिया वक्र ए, वक्र बी, वक्र सी, वक्रों में से कोई। तो बच्चों आंसर आपका वक्र सी बिल्कुल सही है। ये आपका जो है इकाई पावर फैक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर की परिधीय गति को कम करने के लिए रोटर के व्यास को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, घटाया या बढ़ाया जाता है, समान रखा है। तो बच्चों आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आंसर क्या होगा? बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मशीन की 50 हर्ट्ज में अधिकतम गति होगी, ठीक है, 1500, ठीक है, 3000, 20,000 और 30,000। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, सिंक्रोनस जो मशीन होती है उसमें पोल होते हैं आपके दो। क्या होते हैं? हमेशा याद रखिएगा, इसमें होते पोल दो होते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो लगा दिए फॉर्मूला NS = 120 F/P। तो 120 फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है? 50 हर्ट्ज, पोल आपके दो, 660। तो क्या आएगा? 3000 RPM। तो बच्चों आपका 3000 RPM बिल्कुल सही आंसर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर की पावर रेटिंग व्यक्त की जाती है किलोवाट में, केवीए में, केडब्ल्यूए में, किलोवाट आवर्स में। तो बच्चों आंसर को होगा केवीए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अल्टरनेटर अनंत बस बार को फीडिंग कर रहा है, यदि इसका प्राइम मूवर अचानक से बंद हो जाए तो अल्टरनेटर की कार्य प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अल्टरनेटर के रूप में ही कार्य करता रहेगा एवं घूमने की दिशा बदल जाएगी, या अभी भी खड़ी होगी, या एक सिंक्रोनस मोटर के रूप में कार्य करना जारी रखेगा
एवं घूमने की दिशा समान रहेगी, या एक इंडक्शन मोटर के रूप में कार्य करेगा। बच्चों आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, या एक सिंक्रोनस मोटर के रूप में कार्य करना जारी रखेगा और घूमने की दिशा में समान रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस बार को इनकमिंग अल्टरनेटर के साथ समांतर में जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान टर्मिनल वोल्टेज तथा इनकमिंग अल्टरनेटर की गति बस बार के वोल्टेज तथा वोल्टेज गति के समान होनी चाहिए, लेकिन फेज अलग होना चाहिए। इनकमिंग अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज तथा फेज बस बार के टर्मिनल वोल्टेज तथा फेज के समान होने चाहिए, लेकिन उसकी गति अलग हो सकती है। इनकमिंग अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज गति तथा फेज आवश्यक नहीं है कि बस बार। चौथा ऑप्शन दिया, इनकमिंग अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज गति तथा फेज बस बार के टर्मिनल वोल्टेज गति तथा फेज के समान होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, जब हम क्या बोलते हैं समांतर प्रचालन करते हैं तो क्या होता है कि जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज गति और जो आउटपुट और टर्मिनल वोल्टेज जो गति उनका सेम फेज में होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री फेज प्रेरण मोटर द्वारा विकसित बल आघूर्ण कम से कम पर निर्भर करता है। रोटर धारा, रोटर पावर फैक्टर, रोटर इमेज, शॉर्ट व्यास। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट व्यास। एक प्रेरण मोटर में होता है S इज इक्वल टू एन माइनस एन एस अपॉन एन, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तीसरा ऑप्शन दिया S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन। चौथा ऑप्शन दिया S इक्वल टू एन माइनस एन एस अपॉन एन एस। तो बच्चों आंसर आपका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। एस आपकी क्या होती है? स्लिप होती है। एन एस जो होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड होता है। और जो आपका एन होता है इसको एन आर बोलते हैं, रोटर स्पीड होता है। तो एस इक्वल टू क्या होता है? एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको 45 क्वेश्चंस कराए हैं। इन क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड की तैयारी हो सके और निश्चित तौर पे आप UPPCL में TG2 या JEE बन जाए। ठीक है, थैंक यू।